वेलकम वंस अगेन। ARY की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और जारी रहेगी। कल के पूरा दिन भी आपको बाखबर रखेंगे, लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे एज यू वोट। एंड वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड ऑफ कोर्स कि एक वोट है, उसका हमें हक दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि इफ एवर आपका वोट क्रिटिकल था और क्रूशल था, वो वक्त आज है। दैट मोमेंट इज राइट नाउ। इस वोट को हल्का ना लीजिएगा। इस वोट की ताकत, इसका पूरा वजन आज महसूस कीजिए, आज पूरी शाम महसूस कीजिए, क्योंकि कल का सिर्फ दिन है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जब आप इस हक को इस्तेमाल कर सकते हैं और एटलीस्ट अगले 5 साल गिला शिकवा नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगले 5 साल आप ये जान सकते हैं सुकून से कि भाई मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा की। बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी मुनक़सिम मैंडेट देना है, आपने सादिया अक्सरियत देनी है, 2/3 अक्सरियत देनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टुमारो। सो बराए मेहरबानी ज़रूर निकलिएगा, इस वोट को इज्जत दीजिएगा। कोई और दे ना दे, आप अपने वोट को ज़रूर इज्जत दीजिएगा। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है और जिधर मैंडेट की बात हो रही है वहीं से शुरू करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अहम बयान दिया है मैंडेट के हवाले से। मुस्तकबिल, अगर उनकी जमात को ये मौका मिले तो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए। या सिंपल मेजॉरिटी अगर होती है तो मियाँ साहब पसंद फरमाएंगे, कोलिशन बनती है तो मियाँ साहब का क्या हाल होगा। मैं समझता हूँ कि ये कल जब मैंडेट अवाम अपना दे देंगे, इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे। अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब बारहा PMLN ने अपने मंशूर और मैनिफेस्टो में नहीं दिया था, खामोशी इख्तियार की थी और डार साहब से बार बार पूछने के बावजूद वो नॉन कमिटेड रहे थे, इसका जवाब भी साबिक वज़ीर आज़म ने दे दिया है। कर्जों की अदायगी के लिए हमें 22 से 24 अरब डॉलर दरकार हैं, उसके ऊपर 10 से 12 अरब डॉलर आप मुल्क चलाने के लिए भी ले लीजिए। ये 30 से 35 अरब डॉलर हमारे पास आएंगे कहाँ से? व्हेन वी इन सच अ टाइट पोजिशन, ऑफ कोर्स ऑप्शंस आपकी महदूद होती हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर आएँ बाएँ शाएँ करना, इसकी बहुत भारी कीमत हम अदा कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो ये 17 माह की हुकूमत थी, जिस तरह 6 महीने लेट IMF के पास गए, ले तो लाल से काम किया, एग्रेसिव स्टांस जो है वो अपनाया, जिसका पॉलिटिकल फायदा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ले रहे हैं ये कह कर के हमारी रेड लाइन इसाकदार है, वो बारहा वजीर खजाना नहीं होंगे। मगर वो होते हैं कि नहीं होते, मगर क्लैरिटी ये जरूर दे दी है कि अगर मुस्लिम लीग नून आई तो इसके ऊपर एक बार फिर वेट किया जाएगा, वक्त का ज़िया होगा, या जो तगड़े और मुश्किल फैसले हैं और बड़े सिंपल फैसले हैं, प्रीटी मच राइटिंग ऑन द वॉल, वो लेंगे। मुलाहिज़ा कीजिए कि कल अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी इस मुल्क में हुकूमत बनाती है, और अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में मैं अभी आपको ये कह सकता हूँ कि हमें फिलफॉर एक और प्रोग्राम में जाना होगा। आप इसको पसंद करें ना करें, हमें एक और प्रोग्राम की तरफ जाना होगा, इस्तेकामत दिखानी होगी और हमें बड़े फैसले करने होंगे। अभी 11 बजे हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी भी ARY में एक्सक्लूसिवली मौजूद होंगे। आपके सवालों का जवाब वो जरूर देंगे। यू कैन कनेक्ट टू अस वाया डिजिटल पोर्टल, यू विल गेट मोर डिटेल सून। पैनलिस्ट के पास आती हूँ। मुझे काशिफ ये बताइएगा कि बड़ा दो टोक मौकफ लिया है शहबाज शरीफ साहब ने, जो नहीं ले सक रहे थे पहले अपने मंशूर में, ना इसाकदार साहब के भाई IMF के पास तो जाना ही जाना है। ये क्लैरिटी इस बार है विच इज साई ऑफ रिलीफ। देखिए, मैं फाइनेंस मुझे समझ नहीं आती है ज्यादा, मेरा ख्याल IMF तक है। आई एम नॉट थ्रोइंग एनी बिग नंबर्स एट यू। मैं मियां साहब के पहले बयान पे जरा, इट्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। अगर आप मुझसे पूछे तो ये जो उनका बयान सादा था, अक्सरियत है, मुनक़सिम मैंडेट, मेरा ख्याल था इस तरह का बयान कल रात को आएगा, दफा वोट डल चुके होंगे तो आएगा, क्योंकि ये तो मुल्क को नवाजना था, ऐसा था इस मुल्क को। मियां साहब भी थे जो मुल्क को फिक्स कर सकते। जरा तराना चलाएं, मैं सुनना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून का। वो क्या कहता है वो तराना के मियां साहब फिक्स को ठीक कर दो, कि वो की कोई मुस्लिम लीग नून ने जो तराना बनाया उसके मुल्क को नवाज दो, नहीं, मुल्क को संभालो नवाज शरीफ, मुल्क को बचा लो नवाज, तो इस मुल्क को फिर से संभालना था, फिर से बचाना था, तो नवाज शरीफ साहब ने बचाना था। तो अगर आप पहले से ही तैयार बैठे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, उसी टीम के साथ होंगे जो उनके पास टीम पहले थे, तो मुल्क को बचाएगा कौन? मेरा मुल्क तो डूबने जा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। 97 वाली पोजीशन में कौन लेकर आएगा? बेसिकली ये तो जो बार बार बेच रहे हैं, जो हर जगह जाके बेचा है। ये कोई एक दिन जल्दी मियां साहब को ये तो नहीं लगा शहबाज साहब को इलेक्शन हो गए और वोट पड़ गए हैं कि आप जो मर्जी कह दो, क्योंकि दिस इज अ मेजर डिपार्चर अपनी उस स्टेटमेंट से। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, 3-4 एडमिशन हैं इस एक बयान में। एक, मियां साहब अगर
कोलिशन गवर्नमेंट हुई तो एक इत्तेहाद नहीं चला सकते, लड़ाई तो होनी है, उसके बाद फिर हमें फिर जो घर भेज देंगे क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट एक कमजोर गवर्नमेंट है, फिर अगर नहीं अक्सरियत देते तो मैं नहीं हुकूमत बनाऊंगा। पर फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज वो सारे वादे, वो सारे तराने, वो सारे नारे जो मार के आए थे कि इस मुल्क को बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सवालिया निशान क्या, उससे भाग गए, कंडीशनैलिटी डाल दी है, सादा अक्सरियत है। कंडीशनैलिटी छोड़े, अगर मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को फिक्स कर सकते हैं तो उनको तो चले 50 सीटें भी और कोई मियां साहब वज़ीर आज़म बन के वो कहना चाहिए मैं मुल्क ठीक कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मुल्क को मैं ही बचा सकता हूं, आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। होता तो यही है ना, जब आपको पता हो कि यार ऑड्स मेरे खिलाफ है, एक ही सेवियर है, एक ही सेवियर है। ये हसन ये बात कंडीशनैलिटी एक एतराफ कमजोरी है कि वो नहीं वो मिजाज रखते, वो नहीं वो एहलियत रखते, वो नहीं वो टेम्परामेंट रखते कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाएं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहबाज साहब ने बात की है, शहबाज साहब प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज के, लेकिन डिसीजन पोस्ट इलेक्शन जब रिजल्ट्स आ चुके होंगे तो फिर ये नवाज शरीफ साहब करेंगे, फैसला उनका होगा। शहबाज साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुल्क के तो वो फैसला नवाज शरीफ साहब का था। शहबाज साहब की जगह उन्होंने पहले शायद जफर क्या नाम है अपने बनाया था, शायद खान अब्बासी साहब को बनाया था, तो ये फैसला नवाज शरीफ साहब का था। तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया नवाज शरीफ साहब ने। तो नवाज शरीफ साहब का ये डिसीजन होगा और ये इनकी अपनी राय है। तो आप क्या कह रहे हैं जो मैं नहीं कह रही? ये शहबाज शरीफ साहब की राय है, लेकिन नवाज शरीफ साहब फैसला तो मियां साहब नहीं करना है ना, मगर इस वक्त तक अभी तक जो बात है, इन्होंने यही डिसाइड किया हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा जानते हैं? देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ है, मैं भी शायद शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा शायद मैं ज्यादा जानता हूँ। वाह, शायद मजा आ गया। हाँ, तालियां। अच्छा देखें, चौधरी साहब ने बजा दी। अच्छा महर, चौधरी साहब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं हसन, यू शुड बी, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट। लेकिन एक चीज, शायद खान अब्बासी साहब ऐलान हुआ था कि उस वक्त तक वजीर आजम रहेंगे जब तक शहबाज साहब इलेक्ट नहीं हो जाते। सीट वार्मर कहा था उन्हें। वो सीट वार्मर बड़ा पुराना टर्म है जो इस्तेमाल होता है। जी चौधरी साहब, गोविंद साहब, मुझे बताइए कि ये मशरूत इक्तदार संभालना कि अगर सादा अक्सरियत मिले, ये आपके नजदीक एक मंतकी अच्छा फैसला है, नोइंग कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं? पहला सवाल मैं आप सारे इस पे करें, ये फैसला हो चुका है कि देखें, और ये उन्होंने इंडिकेशन दे दिए पहले? काजी साहब देखें, थोड़ी देर पहले जब हम सारा असेसमेंट कर रहे थे ना कि कौन कितनी सीटें लेगा, सो जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू था वो भी 105 पे गए, और इसका मतलब यह है कि सादा अक्सरियत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रही। उसके लिए आपको चाहिए 169 इन द हाउस ऑफ 336। तो 169 के लिए आपको 130 प्लस डायरेक्टली इलेक्टेड जो है आपको सीटें मिलनी चाहिए, वो आपके पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक अलायंस बनने जा रहा है, आप एक अलायंस गवर्नमेंट दिख रहा है। तो बुनियादी तौर पर मेरी नजर में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को मार्केट किया है और उन्होंने बताया कि जनाब आला मेरे से गुजारा करना, दाएं बाएं तुसी छड़ दे ना, माफ करना, नून लीग का सियासी जनाजा कट देता ना इलेक्शन एक दिन टू सून, कल कह देते यही बात। अब इसके ऊपर बात कर सकते, लेकिन मेरी नजर में जो एक कंसेंसस है, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, सियासी जनाजा क्यों निकाल दिया? नहीं, आज उन्होंने ये कह दिया ना कि एक तो हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही, तो अगर मेजोरिटी नहीं आई तो फिर मैं ही खादम ही आया, कुछ काम करेगा। बड़े भाई थे, इन्हें छोटे जे मसले लिए नहीं आना चाहिए। बदामी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम वी आर रीडिंग टू मच आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट इन माय हम्बल ओपिनियन। और मतलब मुझे लगता है उन्होंने एक सिचुएशन बताई है, मतलब हो सकता है इन अवे उनकी बात, उनकी मुराद ये भी हो कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट नवाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टरशिप का वही वजीर आजम बने, तो फिर आप इतना वोट दें ताकि वो मुल्क ही चला सके। मेरे ख्याल में इस वक्त नवाज शरीफ साहब का दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, उनका गैर सियासी अनासर के साथ डील करना, और वो ज्यादा बड़ा मसला है। 100% बात दुरुस्त है, मगर मारिया ये डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत थी। आप कहें ना अनकंडीशनली कहें, सादा अक्सरियत मखलूत हुकूमत किसी तरह के भी हमें कहें हमारा कैंडिडेट नवाज शरीफ है, कंडीशंस क्यों है? डिस्क्लेमर क्यों पार्टी कह रही है? हाँ, जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है, आई मीन देयर इज नो डिस्क्लेमर, देयर इज नो कंडीशन। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, खासतौर पे जो वोटिंग ट्रेंड्स होते हैं, वो उस वक्त के गुस्से, उस वक्त के ट्रॉमा, उस वक्त की जो भी आपने अपने वापस पॉलिटिकल स्पेस क्लेम करनी होती है, उस पर बेस्ड होता है। आज हम कहते हैं तहरीक इंसाफ के वोटर्स गुस्से में, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि PMLN के वोटर भी
ان کے اندر بھی ایک غصہ ہے, کیونکہ 2017 میں ان کو لگتا ہے کہ رانگفلی نواز شریف صاحب جو کہ ایک بڑے کینڈیڈیٹ تھے ان کو نکالا گیا. سو آئی تھنک یہ جو پلی ہے یہ ایک ایموشنل پلی لی ہے انہوں نے اپنے ووٹر سے, اور ان کو کہا کہ آپ کل بڑی تعداد میں نکلیں, میاں صاحب کو وزیر اعظم بنوائیں. اگر بڑی تعداد میں آپ نہیں نکلیں گے, وزیر اعظم اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں آئے گی تو پھر ہمیں کوئی اور بنانا پڑے. سو آئی تھنک وہ ان کا جو غصہ ہے 2017 کا نا, اس کو دوبارہ سے ذرا جگا رہے ہیں کہ آپ بھی نکلیں. دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں نا پیلے ہو رہی, نکلو نکلو نکلو, تو اپنے ووٹر کو اپیل کرنے کے لیے کہ بھائی آپ نے بھی نکلنا ہے, میاں صاحب پی ایم نہیں بنیں گے ورنہ. سو اٹس مور آف ایموشنل اپیل. یہ انیکا ووٹ آواز کا اور پوری کیمپین اس بات پہ چلائی ہے, اور بار بار کھینچ کے 17 ماہ کو اوائڈ کرتے ہوئے بالکل بار بار کھینچ کے 97 پہ لے کے جاتے گئے ہیں کہ ادھر سے سلسلہ جو ہے وہ ہمارا پھر 2017 میں بھی ٹوٹا, مگر ہم جائیں گے اس 97 والی. مجھے بتائیں کہ یہ آن دا ایو آف الیکشن اس طرح کا بیان ووٹر کو مایوس کرے گا ان کے؟ یہ یا تو ووٹر سے پلے ہو سکتی ہے جیسے ماریہ کہہ رہی ہیں, یا یہ کسی اور سے بھی پلے ہو سکتی ہے. کہ دیکھیں اگر تو آپ نے میاں نواز شریف کو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز نہیں لگایا نا, تو پھر پنجاب کے لیے تیار رہے. اور پنجاب میں جو پرسنالٹی آئے گی نا, وہ میاں صاحب کی طرح اس طرح آرام سے مان جانے والی پرسنالٹی نہیں ہوگی. پھر وہ پرسنالٹی ہوگی جو کہے گی کہ ٹھیک ہے اب بدلہ لیں گے اور سارے بدلے لیں گے, ابھی تک تو میں چپ تھی, اب میں چپ نہیں رہوں گی. تو یہ یہاں بھی پیغام ہو سکتا ہے ایو آف دی الیکشن کے اندر. ووٹرز تو اب جنہوں نے آنا ہے وہ تو آنا ٹھیک ہے, دے وڈ بی ٹیکنگ اے پلی, لیکن جو ادھر کی پلی ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ, یو سیئنگ کہ اگر سادہ اکثریت نہیں ملتی دے ول بی بلیمنگ دی اسٹیبلشمنٹ فار دیٹ, کہ اب تو میں خاموش تھی تب اب نہیں رہوں گی. آج کل جو ہے وہ کوئی بھی جماعت کو کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے, ایک ہی کندھا استعمال ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این وہ کندھا چھوڑے گی, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر لے گی. سارے کرتے ہیں, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کرتے رہے. حسن ایسا ہی ہے, اگر ان کی سادہ اکثریت نہیں نکلی تو یہ اداروں سے دکھی ہوں گے. تعلقات اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان کی موجود ہے ابھی تک. چلیں ابھی تک کی ہوتا ہے نا, ہم پریزنٹ کی بات کریں گے نا, فیوچر کے بارے میں تو بات کروں. اچھا رہا تھا کس کا مروڑا, بازو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جو مروڑ رہا ہے, لیکن وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. جو ریلیونٹ لوگ میٹر کرتے ہیں ناکامی سے مروڑ رہا, جو ناکامی سے کامیاب نہیں ہو پا رہا. اچھا آپ سے تھوڑا سا لے لے گا. اچھا اب اس میں اس طریقے سے ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر بڑا اعتماد ہے دونوں سائڈوں کے اوپر, کوئی اعتماد کا فقدان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ایم ایل این, اس طرح بٹوین جو ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی, بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ جے یو آئی ایف. سوائے ایک جماعت کے تمام کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. سوائے ایک جماعت کے کسی کو بھی وہ جو ہے اس وقت کسی ایک کے لیے بھی نفرت نہیں ہے. ایک سیکشن ہے جنہوں نے دوبارہ بات وہی آ جائے گی, جنہوں نے ان پر حملہ کیا اور مسلسل آج بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, اس سیکشن کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے نفرت کا ورڈ یوز کیا, بڑا سخت نفرت الفاظ ہے, اسپیشلی فار این انسٹیٹیوشن. اس کے لیے ایڈمنٹ دیٹ دے آر نیوٹرل. ان کو اس کے لیے کچھ ایسا کام کرنا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ایسی سیاسی اور لیگل قیادت موجود تھی اس جماعت کے پاس جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کر سکتی تھی. وہ اس کا ایک وقت تھا, اس میں 2-4-5 ماہ لگتے ہیں, وہ 5 ماہ انہوں نے ضائع کر دیے. آج ہم پولنگ ڈے کی رات میں موجود ہیں, کل پولنگ ہونی ہے, اب تو وہ چیز ہو نہیں سکتی. ابھی تو الیکشن کے جو نتائج آئیں گے, بات کمپلیٹ کر لوں, الیکشن کے جو نتائج آئیں گے اسی کی مناسبت سے حکومت بننی ہے. ان کو غرض نہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے, مسلم لیگ نواز کی آئے. میں ان کا غرض نہیں پوچھ رہی, میں نون لیگ کا غرض پوچھ رہی ہوں. تو نون لیگ کے لیے مطلب پرابلم نو ہارڈ فیلنگز, الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو, ویدر اٹ از ناٹ ایون اے سمپل میجورٹی, نو ہارڈ فیلنگز. پرائم منسٹر نو ہارڈ فیلنگز اور پرائم منسٹر ڈن. اوکے, نیکسٹ کوسچن کوئکلی, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اعتماد بھرپور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریم صاحبہ کے ساتھ جو لیک آف کانفیڈنس تھا, یا یہ وہ کیسے پر کیا ہے کہ شی از ان دا رننگ فار چیف منسٹر, ان کو کب کلیئرنس ملی ہے؟ میرے تو نہیں خیال کہ وہ چیف منسٹر کے لیے اس ٹائم رن میں ہے. نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی رن میں ہو سکتا ہے وہ سی ایم شپ کی رن میں ہو سکتا ہے کہ وہ فارن منسٹر. چلے, ہاؤ ڈز شی ایون گیٹ ٹو دس پوائنٹ دیٹ شی از کلیئرڈ ٹو بی ان دا رننگ فار دیز ٹو بگ آفیسز؟ مطلب وہ کیوں نہ کلیئر ہو, اس نے کیا ہے مریم نواز. میرا مطلب ہے کہ ادھر سے تو بندہ کوئی ایسا اسٹگما ان کے اوپر ہو, کوئی ایسی حرکت کی ہو, تو کیا کیا مریم نواز نے, آپ بتائیں نا مجھے. پاور ٹاکس ٹو پاور, ہاں یہ پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کیا خرابی والی بات تھی؟
देखिए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही थी उसका वो रिएक्शन दे रही थी। अच्छा, आपको इस एस्टेब्लिशमेंट का 16 माह की हुकूमत हमारी हुकूमत ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का और मरियम नवाज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए मगर जितने एक एक्सेप्टेबल शहबाज शरीफ साहब मेमोरी हैं, होती है, उतने एक्सेप्टेबल नवाज शरीफ साहब ओके, हैं। बकौल हसन तो कभी कोई हार्ड फीलिंग्स थी नहीं, बट आई थिंक द रेस्ट ऑफ द 7 people here understand के शी वाज इन द कोल्ड स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मसला काटा लगा हुआ था, जैसे कहा काटा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। वो किस तरह क्लियर हुआ है? देखिए, काटा जब एक का काटा होता है ना, जब एक के ऊपर टिक लगा होता है ना, तो दूसरे का काटा लगाना आसान है। इस वक्त जिस दूसरे के ऊपर इमरान खान पे काटा लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है कि किसी और से मोहब्बत बढ़ रही है। अगर इधर लड़ाई हुई तो इधर काटा लग जाएगा और इमरान खान के ऊपर दोबारा टिक लग जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जैसी कोई शय नहीं होती। मैंने बड़ी इंस्टीट्यूशन में किसको 2017 में ख्याल था कि मियां साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। जब नवाज शरीफ के हवाले से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी चेंज हो गई तो फिर मरियम नवाज शरीफ का 2018 असल मसला तो वहां से नवाज शरीफ वाज द मेन। मियां साहब के ऊपर इतना बड़ा काटा नहीं था जितना एक टाइम पे। हाँ, लेकिन जब उनसे टॉकिंग बड़े बड़े काटे लगे, जब उनसे चीजें रिवर्स हुई तो उसका ही हिस्सा होगा ना। ये जो कही है वसीम ने जो बात की, देखिए सवाल बड़ा क्लियर था। वो कि शी वाज फाइटिंग हर फादर्स फाइट। जो आप मियां साहब का बयान है ना, जो शहबाज शरीफ साहब का, उनसे सवाल बड़ा क्लियर था कि सर अगर अक्सरियत ना मिली तो मियां साहब बनेंगे या। उसके जवाब में उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि अगर अक्सरियत मिली तो वो है, वरना हम मशावरत करेंगे। इस सवाल को डॉज किया जा सकता था। मैं ये नहीं मानता कि ये प्ली किसी और को ली गई है, बिकॉज क्या पब्लिकली प्ली लेनी है आपने किसी के साथ। ये एस्टैब्लिशमेंट को ये अगर बताना चाह रहे हैं कि अक्सरियत ना देना तो तुम्हारा उम्मीदवार वजीर आजम बन जाएगा, तो ये प्राइवेटली फोन करके कहा जा सकता है। ये तो एक सीधा एक स्टेट पॉलिसी स्टेटमेंट है सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि अगर अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं आपका वजीर आजम। इन अ वे इनडायरेक्टली राउंड अबाउट वे में उन्होंने ये तकरीबन आई हैव नो आइडिया। मैं इसीलिए आपसे पहली चीज मैंने ये कही कि ये बयान कल रात को देना चाहिए था। आज रात को वक्त से पहले कैसे दे दिया शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान? मेरी समझ से बाहर है। ये बयान कल रात का बयान था, जिसको आराम से उनको आके कहना चाहिए था हम वोट पड़ गए हैं, अक्सरियत मिलेगी। आपको तो जिस तरह वो कह रहे हैं, किसी ने कहा ना कि वो तो उनको आके कहना चाहिए था कि निकले बाहर वोट डालें ताकि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर ना डाले तो फिर भाईजान मैं हूं, और अगर डाल दिए तो शबाज वो है। सो आई डोंट लुक एट इट एनी अदर वे कि ये हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। मैंने क्योंकि आई सॉ इट जियो के ऊपर थे, उसकी हेडलाइन उन्होंने ये चलाई है। सो इट्स नॉट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली रफली मैंने क्योंकि सुना ना रफली इस शॉर्ट प्ले के उसमें क्वेश्चन है नहीं है उसमें सिर्फ मुझे बल्कि उनकी एक लाइन ही नहीं समझ आई। मखलूत हुकूमत होगी तो मियां साहब का क्या हाल होगा? इधर कोई बात कटी है नहीं, वो मैंने फिर सुन एग्जैक्टली यही बात की है। क्या हाल होगा? यानी मियां साहब डिसाइड करेंगे क्या हाल होगा या क्या करना है। बात एग्जैक्टली मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है ना कि यूं हुआ तो क्या होगा और मखलूत हुई तो क्या हाल होगा, ये सब हम इलेक्शन के बाद तय करेंगे। अच्छा, इस सेंस में ये जो बात कहना चाहिए था ये फैसला, लेकिन मसला ये मैं क्या हाल होगा वाली बात इस तनाजुर में अभिषेक दोबारा सुन। उसका तनाजुर ये है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं टू सर्टेन एक्सटेंट कि मैंने जो पीडीएम हुकूमत चलाई इतने बुरे हालात थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उन्होंने एक दो इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे एक छोटी छोटी चीज के लिए हर बंदे को फोन करना पड़ता था, फिर मुझे लंदन भागना पड़ता था। तो मियां साहब जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हम बात कर रहे हैं कि वो इस तरह की फैसला साजी और इस तरह की हुकूमत की आदी नहीं है कि ये एक बात बैक एंड फोर्थ शटलिंग होती है बिल्कुल बाकायदा तौर पर। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत बड़े मियां साहब नहीं चलाएंगे, उसको नहीं ओन करेंगे। और मेरी कंसीडर्ड इसके ऊपर ओपिनियन शहबाज साहब की बात मुस्लिम लीग नवाज में फाइनल अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ही वाज अ प्रेसिडेंट पीएमएलएन, दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। नवाज के वो प्रेसिडेंट थे। आप बात सुन लेना। तो हुआ ये कि उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी चौधरी निसार साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करेंगे। फिर दोनों सीटों पर एक पर मुमताज खान भी खड़ा हो गया और दूसरी सीट के ऊपर वो कमरुल इस्लाम साहब खड़े हो गए। तो फिर बात जहां पर नवाज शरीफ साहब कह दें तो बस वहां पर बात खत्म हो जाएगी। नहीं, अभी जो एडजस्टमेंट करके टिकट्स दिए हैं सर जी, वो भी मनाया नवाज शरीफ साहब को है। वो शहबाज नवाज शरीफ साहब की शहबाज साहब के कहने पे दिए गए हैं या नवाज साहब की माने हुए भाई हैं। हर चीज बहुत सी बातें मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं नहीं। आप कह रहे हैं ना कि उनका रीजन ही तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है। टिकट्स बिल्कुल जो एक कड़वा घूंट मियां नवाज शरीफ साहब ने पिया है शहबाज शरीफ वो हुकूमत साजी के लिए है। अच्छा, मुझे नॉट कि उनकी राय की अहमियत नहीं, ये हमने देखा है, मैंने होते देखा हमने। इस स्टेटमेंट को आप मुशाहिद हुसैन साहब की स्टेटमेंट के साथ जरा मिलाकर पढ़ें।
کہ دیکھیں اگر مخلوط حکومت ہوئی تو میاں صاحب کا کیا حال ہوگا. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار چوتھی دفعہ پھر جانے کا ارادہ ہے آپ کا تو پھر نہ ہی آئے تو بہتر ہے. تو اگر مخلوط حکومت ہوئی تو ڈز میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب ہیو دا پیشنس کہ وہ سب کو منانے کی کریں کہ جب ہم کو پتا ہے کہ ان کے پیشنس کا تھریش ہولڈ عمومی طور پر. انیکا یہ ہمارا کہنا تجزیہ ہے, مگر ایک پارٹی کے صدر کا اور چھوٹے بھائی کا کہنا اعتراف کمزوری ہے اور ایک بڑا بیان ہے, بڑا بیان ہے. نہیں لے سکتے. 2014 میں مجھے بات مکمل کرنے بات بھی مکمل کرنا. سادی بات یہ آتی ہے گھوم پھر کر کہ ایک شخص ایک صدر ہے اور وہ صدر بھائی بھی ہے اور وہ بھائی پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے. اس کی بات کو آپ ہوا میں تو نہیں اڑا سکتے نا. اس نے کوئی پیغام دیا ہے, کس کو دیا ہے, اب وہ ہم ریڈ انٹو ضرور کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یہ پیغام ہے, میرا منہ سے نکل بیڈ ججمنٹ کال, بیڈ ججمنٹ کو میں آپ کو آنسٹ بتا رہا ہوں, اس کا کوئی سیاسی مفاد مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں بہت کوئی اسٹریٹیجک بیان نہیں ہے کہ میں یہ آج کر دوں تاکہ یہ میسج. لیکن یہ ضرور ممکن ہے, کرنا غلط ہے. لیکن یہ وسیم صاحب آج بات کریں تو 2014 کے دنوں میں خرابیاں ہونی ہے تو دنیا بننی غلط تھی, ایسے تھوڑی ہوتا. جوائنٹ سیشن ہوتا تھا, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوتی تھی. ایک جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی باہر تھی, وہ دھرنا کر رہے تھے. یہ جوائنٹ سیشن میں تمام جماعتوں کو لے کر چلے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت میرے خیال سے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے نہیں دیکھا. نواز شریف کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, وہ لے کر جا سکتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ. ان کو چلنا کوئی سر مشکل یہی نہیں لکھ کے بھیج دیتے, یہی پڑھ دیتے تو آج ہم ڈسکس نہ کر رہے ہوتے ابھی نا. کوئی غیر میرا خیال ہے ان کے منہ سے بات نکل گئی. ایک سیکنڈ, میرا خیال غلطی سے نکل گئی. جو اندر خانے میں خیال ہے کم بند دروازوں کے اندر یہ پاسبل سینیریوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, میرے خیال ہے منہ سے ان کی بات نکل گئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ بیان اگین آج دینا چاہیے. نواز شریف الائنس گورنمنٹ کو ہیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہو گئی یہ بات, یہ لکھ کے آلے شہباز شریف صاحب نے بیسکلی اس کا دیا تو دے دیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کھل کے آ کر کہنا کہ آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, آتے ہی پرائیویٹائزیشن کریں گے, آتے ہی جو فیصلے کرنے ہیں فوراً کریں گے, ڈار صاحب کے تھرو ہی کرائیں گے, یہ بھی انیویٹیبل ہے. چودھری صاحب پہلے آپ سے, پھر آپ سے. میرا تو وہی جو آپ نے ایک جملہ کہا ہے لیکن کوئی ہضم نہیں ہوا پینل کو کہ بھئی یہ تو کمزوری کا آج اعلان ہے. آج کا تو ان کا یہی بیان تھا کہ بھی لوگ نکلے اور ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم گورنمنٹ بنائیں اور آپ کی خدمت کریں اپنے منشور کے مطابق. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میجارٹی آ گئی تو پھر بٹے میاں, تو اگر میجارٹی نہ گھٹ ہوئی تھوڑی جیسی ہو تو کوئی مہر بخاری کو اور بدامی صاحب کو اور محترم حسن ایوب کو لینے ہوئے تو پھر تو بھائی جی آرام کرنے مینو دے دیں گے. اب لینا ہی ہے تو انفارمیشن نہیں تو کریں. اچھا, ڈار صاحب از ناٹ بیکمنگ فائنانس منسٹر ان کیس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ خبر ان کولیشن بنتی ہے یا نواز شریف صاحب خبر ہے, تجزیہ ہے, نہیں خبر ہے, نہیں پارٹی کے اندر یہ کم از کم اس خبر کو نا حسن ایوب صاحب بھی کنفرم کر دیں گے کہ ڈار صاحب کے لیے فائنانس منسٹری کا میرے خیال میں تھوڑی سی اور کون ہے ٹو مچ ہو گئی. کیانی صاحب بٹ اینی ایلس ہو کمز اپ فار فائنانس از ٹیکن ایز اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو ڈار صاحب. ایک مسئلہ آپ نے ابھی ڈار صاحب نے کہا نہیں کسی جگہ کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم ہوئے تو میں فائنانس منسٹر ہوں. نہیں, میں نے بھی ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا, وہ ہمیشہ اس بات کا ہے کہ جو قیادت فیصلہ کرے گی میں تیار ہوں. اور ویسے بھی فائنانس منسٹری کے سارے فیصلے اب ایسا ہی, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈار صاحب پھر نہیں بنیں گے فائنانس منسٹر, چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں نا. یہ بات سنیے میں, یہ بات سنیے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بات ہے مارکیٹ, کیونکہ جس برے انداز سے وہ 18 مہینے کا سارا ملبہ جو ہے نا ود ان پارٹی یہ ڈسکشن ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ پہلے الیکشن سے جتنا ڈار صاحب جو ہے نا وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں پی ایم ہاؤس میں نواز شریف صاحب. تو اگر نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب قدرے انکمفرٹیبل تھے جیسے وہ لندن سے آ کے ساتھ والے کمرے میں موو ان ہوئے ہیں. میں نے معصومانہ سوال ان سے پوچھا کہ کیا شہباز صاحب کے پاس ہو سکتا ہے خزانے کا قلمدان, از دیر اینی پاسبلٹی؟ ان سے پوچھا خزانے کی چابی یا قلمدان, آپ کامنٹ کریں نا, آپ بتائیں. باجی خزانے کی چابی یا قلمدان, قلمدان آپ بتائیں نا, آپ کیا رہے کہ شہباز صاحب کے پاس اگر ہو سکتا ہے. No, I don't think he's meant for he's not a finance person. He could be in administration or other things, but finance nahi. اچھا میں ابھی اوپر ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں, وفاق کے لیول پہ اوپر ہی رکھنا ہے ان کو. فائنانس پالیسی میکنگ ہے نا آپ کی. مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ اب ایسی سچویشن کے اندر جدھر وہ کہہ رہے نہیں ہو گئے, بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے, ڈار صاحب نے نہیں آنا, اگر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ حکومت بنا سکے ود انڈیپینڈنٹ اینی وچ وے, اس صورت میں پی ایم ایل این کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں, کیونکہ وہ چاہیں بھی تو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گی. اچھا, اس کے اوپر جو پی ایم ایل این کے اندر ایک ایکسرسائز ہوئی ہے نا, جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر بحالت مجبوری
PMLN को अपोजिशन के ऊपर बैठना पड़ता है, तो उस सूरत में लीडर ऑफ द अपोजिशन मरियम नवाज जो है नेशनल असेंबली के अंदर होगी. I think she would make a fantastic leader of the opposition. That's what they मतलब different options. You don't agree, Mr. Abbasi? No. No, I mean you're rolling your eyes and I looking think here she'll and be there. fantastic. Fantastic. यार, she speaks well. अपने हरीफों के खिलाफ एक बयानिया जबरदस्त खड़ा करती हैं. आपको एज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग आपको क्या काम करना है? आपको चेक रखना है हर पॉलिसी के ऊपर ना हुकूमत की. और एक ट्रेनिंग बड़ी अगर वो एक्टिव रही, अटेंडेंस करती गई, आई थिंक शी वुड मेक अ वेरी गुड ऑपोजिशन. शैडो गवर्नमेंट तो होती है ऑपोजिशन, लेकिन हमारे यहाँ तो होता नहीं है. PM की कुर्सी से बेहतर वाकई में ये है कि ऑपोजिशन का लीडर बना जाए और वहाँ अंडरस्टैंड किया जाए कि शैडो आपकी जो कैबिनेट होती है वो कैसे होगी. आई इधर डिसएग्री विद यू. आई थिंक कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी वो अच्छी बनेंगी. अच्छा, I don't आपको क्या लगता है? I don't believe that. आई थिंक मरियम की जो तबीयत है, उसका जो मिजाज है मरियम नवाज का, वो एक ऑपोजिशन की सियासत है. Absolutely. जब हमने उनकी उठान देखी, उनकी पॉपुलैरिटी देखी, उनका एंगर देखा, तो वो सब कुछ ऑपोजिशन के अंदर जब नामसाइद हालात एक डेड बयानिए को जी, जैसे ही उन्होंने समझौते कर लिए, उसके बाद मरियम साहिबा की जो अंदर की हम देख रहे थे ना कि एक फायर थी, वो भी अब नजर नहीं आती है. सो ऑपोजिशन में शी इज अ नेचुरल ऑपोजिशन लीडर. इक्तदार में आके जो है अब देखिए इमरान खान और इसमें काफी चीजें कॉमन है. एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड. उनकी कॉमनैलिटीज उनकी लाइट डिम हो गई है हुकूमत में आके, इस मुफाहमत के बयान में आके उनकी लाइट डिम हो जाती है. काशिफ, आपके मियां साहब पंजाब से होते हुए आए ऊपर वजारत उज़्मा तक, शहबाज शरीफ साहब पंजाब से होते आए वजारत उज़्मा तक. कितना क्रिटिकल है दैट शी गेट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ पंजाब एज द एग्जीक्यूटिव ओवर देयर टू कम अप to the federal level. देखिए, एक तो and will she make a good chief minister? गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, जो टाइम आएगा तो पता चलेगा. गवर्नेंस का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. हमने इमरान खान साहब की हुकूमत में देखा कि उनको शुरू में बहुत मुश्किल हुई है देखने और समझने में कि हुकूमत चलती कैसे. सबसे बड़ा मसला ये था. लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आई डोंट थिंक वो इस तरफ से आएंगी तो वो बेहतर इधर हो सकती हैं उधर हो सकती हैं. बहुत सारे लोग, शहबाज साहब आए, कितना एक्सपीरियंस था गवर्नेंस का, बट बिग फेलियर व्हेन ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर. अपनी पार्टी ने कहा कि फेलियर है बहुत बड़ा. सो 3 दफा का वजीर आला अपनी हुकूमत नहीं चला सका PDM की. तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेगी. लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दूं, वो चीफ मिनिस्टर एक्सपीरियंस के लिए नहीं है. मतलब ऐसे कि पाकिस्तान लेबोरेटरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस देने के लिए किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने पार्टी की गिरफ्त, लेकिन वो पार्टी की वजह से, पार्टी की ग्रिप की वजह से वहां पर जाएंगी. ज्यादा ठीक कह रहे हैं. देखिए, एक आदमी ड्राइवर है ना, उसका काम ड्राइविंग कर रहा है, उससे आप कुकिंग कराएंगे तो वो खाना जला देगा. ठीक है, वो जिस तरीके से हमने मुल्क जो है वो इमरान खान के हाथ में आ गया. वो क्रिकेटर थे, ठीक है, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया. अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, हाँ आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहा है. अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा देखने का तरीका फर्क होता है. अभी ऐनक पहननी है मैंने ब्रेक के बाद. हाँ ऐनक. तो बात ये है कि बिल्कुल राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए. जो भी जमात इक़्तिदार में आती है उसको देखकर, जैसे अभी की जो आप ये देखें कि जो निगरान हुकूमत है, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब उन्होंने कोशिश करके इकट्ठे करके लेकर आए हैं. वो टेक्नोक्रेट्स हैं जैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने हालात में बेहतरी लेकर आए हैं. अच्छा, वैसे तो हमें दुआ ये करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर दुआ ये करनी चाहिए आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को की कैबिनेट बने जो मुल्क को तरक्की की सिमत पर लेकर आए. चीफ मिनिस्टर क्विकली. अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि PDM की गवर्नमेंट में कोई वजीर जो था वो इस अगली कैबिनेट में नहीं. इमरान खान ने 12% दिया था ना मुल्क को. इतना कम वक्त के 12% पे महंगाई छोड़ दी, इतना कम वक्त के आपका GDP ऊपर 6% तक 5 पॉइंट समथिंग ले गया. मेरा मतलब है कि हद होती है कि बर्बाद करने की मुल्क को, कि आप फ्री हेल्थ केयर दे रहे हैं लोगों को. फिर जवाब लाओ नहीं था. हद होती है ना. चौधरी साहब ऐसा ना किया करें. इट इज टाइम टू टाइटन आवर बेल्ट्स एंड मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर. Okay, Chaudhry Saab, and the future is a break. Chota sa waqfa, we're going to be right back. Be not go over. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन. आपको थोड़ी सी खबर देते चलें. 27 अगस्त 2020 की बात है कि एक आला शख्सियत मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अहम नशिस्त लगाने पहुंची जनरल बाजवा के साथ. उनको वहां कन्विंस किया जा रहा था कि जो आपने कांटे लगाए हुए हैं मियां साहब पे और बिलखसूस उनकी साहबजादी मरियम साहिबा पे, इसको रिवाइज कीजिए, इस पॉलिसी को, इसको एक बार फिर देखिए. ये इसके बाद और भी अहम मुलाकातें हुई थी, बट दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग्स. और ये 4 घंटे की तवील नशिस्त थी. इसके अंदर 4 घंटे बाद जनरल बाजवा को कन्विंस कर लिया गया था
کہ یہ کانٹا ہٹانے کے لیے وہ تیار ہیں گیون کہ خاموشی اختیار کر لی جائے, لب و لہجے میں نرمی اختیار کر لی جائے اور 2 قدم پیچھے ہٹ جایا جائے, جس کی وجہ سے آپ نے یہ ساری چیزیں ہوتی دیکھی تھیں. ایک پریس کانفرنس میں بھی جب مریم صاحبہ سے پوچھا گیا تھا ایکسٹینشن کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا نو کامنٹس, نیکسٹ کوسچن پلیز. تو یہ جو بھی بات کی جا رہی تھی ادھر کہ خاموش رہیں گی اور پھر رہی ہیں اور اب بول پڑیں گی, آپ آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ جدھر یہ خاموشی توڑے یا پرانا لب و لہجہ اختیار کریں؟ گووند صاحب یا چودھری صاحب اور بدامی آپ بتائیں, whoever wants to take this question, کوئی ایسی سچویشن بنتے دیکھ رہے ہیں یا بہت صدر یا ابھی پہلے سے بدگمانیاں مطلب ابھی پیدا کرنے کی حالات اس نے تو سارا دن ممبر بیچتے رہے ہو, سارا دن حالات خراب کرتے رہو, کہتے لوگ نہیں نکلیں گے, اس کو ووٹ نہیں پڑیں گے. حکومت آپ تسلیم کر رہے ہیں کیا آگے حکومت ایک سیکنڈ میری بات سنو. بیچارے اتنی مشکل سے میاں صاحب کو لندن سے لائے, اتنی مشکل سے اس کو کیس ختم کرائے, عدالتوں سے فیصلے کرائے, اس پہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی مخالف اندر ڈالو تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. مخالف کو اندر ڈالا, اس کو سزائیں دی, اس کو انہیں اس قابل نہیں چھوڑا اس پارٹی کو کہ الیکشن لڑ سکے. اور کیا چاہتے اور کیا چاہتے ہو اور کیا کرے جان دیں مجھے تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہی ہے والی سینیریو بلڈ ہوتے ہوئے. دیکھیں انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے نا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی, ہمارے اگر نشستوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو آپ بھول جائیں گے بانی پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو. تو اگر ادھر وہ یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر ادھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کو پتا مریم نواز صاحبہ کا کتنا جارحانہ قسم کا وہ تجزیہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کانٹے کو کب ریوائز کیا. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو نیکا بات کری نا, مجھے یہ صورتحال یہ کل ہو سکتا ہے کہ نتائج آنے سے پہلے ہی آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آنا شروع. اللہ خیر. جاوید لطیف صاحب وہ کس طرح کا بیان بازی شروع کر دیں. میری بات سنیں. اچھا سنیں, ابھی جو بات کی گئی نا کہ ہم نے ویسے سیریس نہیں لیا, نہ کاشف بھائی نے نہ باپ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, کہ بازو مروڑا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا بازو مروڑا جا رہا ہے. بازو کیسے مروڑتے ہیں؟ مطلب آپ دکھائیں نا بدامی کا. نہیں, شریف آدمی ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب ان کو سادہ اکثریت نہیں مل رہی. وہ یہی بات محترم شہباز شریف صاحب انٹرویو میں بتا کے گئے ہیں, اور کل سے بعد آپ دیکھیے گا جب سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو اس کے بعد کہ ہم تو کہتے تھے یہ لاڈلا ہے, اس کو تو وہاں پہ بھی 10 فٹ کا پتہ دیا ہوا ہے, وہاں پہ بائی سائیکل دی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کو دیسی گھی کے یہ ملتے ہیں. ابھی دیکھیں الیکشن سے ایک دن پہلے تصویر آپ نے نکال دی تو ملک کے اندر آپ نے حالات و واقعات اس طرح کر دیے. تو دیکھیں نا, اب ہمارے پاس تو یہ سادہ اکثریت بھی نہیں آئی. تو بنیادی طور پر میں 100% اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہے, ایک اپلیکیشن ڈالی ہے کہ جو ہے مخلوط حکومت کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے حکومت چلانا, اور خاص طور پر تاحیات قائد بالکل نہیں چلا پائیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اکثریت نہ دیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سپیس میں کسی بھی طرح کی مزاحمت کی اب کوئی جگہ ہے یا گنجائش ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو سپیس 2008 کے بعد حاصل کی گئی تھی گریجولی, اب وہ نہیں رہی ہے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اللہ اللہ کر کے مفاہمت ہوئی ہے. وہ سپیس نہیں ہے. اب جو ہے کچھ عرصے 5 6 7 سال اسی سپیس کے اندر سب نے اپنے آپ کو شرنک کر کے اس میں وقت گزارنا ہے. اسی پرانی تنخواہ پہ سب نے کام کرنا ہے. اگر خواہش بھی ہے تو اپنا دم گھوٹ کے اس خواہش کو اپنے اندر رکھنا ہوگا, کیونکہ نہ اس وقت ماحول ہے, نہ اس وقت کیپیسٹی ہے, اور نہ ہی اس وقت جو ہے یہ 3 مکھی چومکھی لڑائی کوئی لڑنا چاہتا ہے. کسی کے پاس اس کا ساری تمام تر توانائیاں جب عمران خان پہ مرکوز ہوئی بھی ہیں تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گنجائش, مزاحمت کی گنجائش بھی ہے, مزاحمت کی جگہ بھی ہے. کیا کوئی کرنا چاہتا ہے یہ دوسرا سوال ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم لڑائی میں پڑیں گے تو وہ جو لڑائی کی وجہ سے اندر بیٹھا اور ہمارا سب سے بڑا دشمن اور مخالف ہے, اس میں ٹریڈ آف تو یہی ہوگا کہ اس کے اوپر ہاتھ ہلکا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائے اور ادھر کو ڈیل بنا لی جائے. ٹریڈ آف ابھی پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے ایز اے سیکنڈ آپشن. اف دس ڈزنٹ ورک, پیپلز پارٹی از آلویز دیئر ود دیئر 50-55 نمبر جو ہم سب راؤنڈ ادھر کی بات ہی کر رہے ہیں. اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر جو باقی باہر پارٹیاں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں تو. پنجاب کی بڑی پارٹی, ایک سیکنڈ ہو گیا ہے, پنجاب کی 2 بڑی پارٹیاں اس ٹائم, اگر آپ دونوں کو پنجاب پردہ اسکرین سے ہٹا دیں گے یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی. اٹ از ناٹ سمپل. دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا قد کاٹھا, پیپلز پارٹی کو بھی اپنے مخالف نہیں کر سکتے, 2 اکٹھے ہو گئے
You're just saying कि पंजाब में एक ही हुकूमत और ऊपर वफाक में एक ही है, ये काम नहीं चल सकता. जिस तरह आपने बीबी और नवाज शरीफ के टाइम पे होते देख लिया था, सख्त तनाव होता था वफाक और पंजाब के दरमियान. लड़ाई इसलिए नहीं होगी जो But it's still a viable option. अक्सरियत ना भी Anything better than who is right now in jail at the moment. Which brings me to my अगला question. एक सेकंड, कोई नहीं चाहता कि बंदूकों का रुख उससे हटके हमारी तरफ. तो सियासी जमातों की कमजोरी है ना. मगर कब तक? ये मेरा अगला सवाल है. आज नहीं, कब तक? ये स्पेस किसने दी है? हर मामले के अंदर आपने अपनी जगह दे दी. कभी जनाब, कभी आपने बिल पास कराना है तो बंदे लेकर आओ. अब मुझे याद है आमिर लियाकत साहब मरहूम, वो हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे, कहते हैं मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ. तो बात जब अपने ही मेंबरान को जिस तरीके से आपने बुलवाया, जो कुछ किया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है. देखिए इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, आई रिपीट, ठीक है, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जो सी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डे होती है, हम साफी हजरात में उनकी बहुत बेहद करते हैं चापलूसी. लेकिन ये चापलूसी, ये बात मैं ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ कि ये एस्टैब्लिशमेंट बड़ी फर्क एस्टैब्लिशमेंट है. ये वो वैसी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है. इनके आप हर दौर में ये कहते आए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. जो कहते हैं आज आने वाले चीफ का ये डिफरेंट है. ये बहुत अलग है. ये चीफ जस्टिस भी अलग है, चीफ भी अलग है. मेरी ट्विटर टाइमलाइन उठाई और मैं उससे आपको साबित करके बताऊंगा कि मैंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की. Anyway, can I be honest with you? This is not a debate I'm interested in, nor do I want to indulge in it because of what Miss Memon has said, which is 100% correct. गुंजाइश नहीं है. आप मेरे पास पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर आइए, जरा पॉलिटिकल सिनारियो पे आइए. I want to add to it. मुझे बताइए. आज स्पेस नहीं है. आज से 6 महीने बाद, साल बाद क्या होता है, वी डोंट नो. किसी ने भी मुजाहमत करनी है तो वो परसों नहीं करेगा, तरसों नहीं करेगा, एक हफ्ते बाद नहीं करेगा. जब स्ट्रिंग पुल होना शुरू होंगे तब मुजाहमत होना शुरू हो जाएगी. एक क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आराम से अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठना पसंद करेगी? This is not an opposition party by nature. बैठ भी नहीं रहे, वो हुकूमत में ही आ रहे हैं. चाहिए. हमें इस सिनेरियो के वो ऑपोजिशन उसके सर लिए इस वक्त compromises की जो करेंगे. सूरत हाल है, 150 आजाद जीत के फिर बड़ी अच्छी बात है बने. लेकिन भाई जो इतने पापड़ बेल के लाए जा रहे हैं ऑपोजिशन में बिठाने के लिए लेके आए जा रहे हैं, ठीक कि मतलब 10 मेक सेंस. 2017 में जिस तरह निकाला और जिस तरह अब आ रहे हैं तो सर वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए ये जो कबाड़ा मचाया पहले निकालने में, अब लाने में, ऑपोजिशन में बिठाने के लिए लेकर आए. आपको पता है ये जो आप बड़ा एंजॉय करके कह रहे हैं ना, नवाज इज कमिंग, ये गेम ऑफ थ्रोन्स कभी देखिए, व्हेन विंटर इज कमिंग ना, तो ऐसी तैयारियां और हवाइयां उड़ती हैं सबकी ना, तो वो जब आके मुझे याद आता है विंटर इज कमिंग. मगर कनाडा में कतई नजर उससे मुझे एक बात बताइएगा, ये जो कितनी देर तक आपको लगता है द स्नो विल मेल्ट विद रिस्पेक्ट टू इमरान खान? ये डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, उनका अपना रवैया क्या होता है, वो किस तरीके से. देखिए सियासत में हमेशा, जी बिल्कुल, जेल में भी बैठकर देखिए आपने सियासत में हमेशा रास्ते निकालने होते हैं. वैसे जेल से बैठकर मियां साहब ने तो रास्ते निकाले थे लंदन जाने के. निकाल लिया ना, डील के तहत. बिल्कुल डील. सियासत में डील्स होती हैं, सियासत में बातचीत होती है, डायलॉग होता है. जब आप डायलॉग नहीं करते ना तो फिर आप टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारते हैं तो फिर आप अपना सर फड़वा बैठते हैं. तो इन्होंने टक्कर मारी और सर फड़वा बैठे. अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो अपनी गलतियों का एतराफ करें और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें तो रास्ता निकल सकता है. इन्होंने जाती दुश्मनी बना दी. एक छोटा सा सवाल, डील ही थी, सारा रास्ता बनाया था अपना पॉलिटिकली, तो वो प्लेटलेट्स का मसला नहीं था एक्चुअली? नहीं, प्लेटलेट्स का मसला मैं तो उस टाइम अफेयर्स नहीं देख रहा था. कैबिनेट के अंदर खिताब में बानी चेयरमैन ने कहा था कि मैंने अपने शौकत कौनम के डॉक्टर्स भेजे और उन्होंने कहा था कि ये इशू जेन्युइन है. अब क्या वो उन्होंने कौम से झूठ बोला बतौर वज़ीर आज़म, तो फिर तो मैं तो कहता हूँ झूठा है. तो उसने झूठ बोला था, लेकिन मैंने उस झूठ को मान लिया था. मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं झूठे बंदे पर एतमाद किया और मेरी बात सुनिए, और बिल्कुल झूठे बंदे पर एतमाद ये मुमकिन ही नहीं. और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आज पहले जब घड़ी वो बेची, अपनी घड़ी बेचने के बाद वो मामला हुआ, उस पर वो डीसीट हुए. अब देखिए करते 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 आज वो अदालत से सर्टिफाइड जो है वो मुजरिम है और अडियाला जेल के कैदी हैं. ये फैक्ट है. वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में पाई गई. ये सारी बातें, ये सारी कॉन्वर्सेशन, ये सब कुछ हो रहा था 2018 में. तब अडियाला जेल का कैदी कोई और था, तब कॉन्विक्ट कोई और था, तब खत्म शुद्ध कोई और था, तब चैप्टर किसी और का बंद था. देखिए अगर वो अदालतों का एहतराम था तो दायरों में चल रहे हैं ना हम इधर. अदालतों का एहतराम था. बदामी कितना यू थिंक यू नो व्हेन आपने कभी खाना पकाया घर में? नहीं यार. वैसे आई फील सॉरी फॉर योर बेगम.
कुछ हमारी हमदर्दियां लाइव आदत हो गई इसमें। अच्छा, आपने मियां साहब से उठा लेते हो आप, मियां साहब पे किधर आ गए? कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं मियां साहब ने कढ़ाई, और बेगम पे कैसे आ गई? चिकन कढ़ाई कमाल बनाते हैं। मगर मेरी बात सुने, कभी ना मैं आपसे बेगम से गुजारिश करूंगी कि ना प्रेशर कुकर में हांडी चढ़ाएं आपके लिए। प्रेशर कुकर जब एक पॉइंट तक आ जाता है ना, उसको आपको आप देखते हैं सिजलिंग ऑन टॉप, प्रेशर आ रहा होता है, वो फट भी सकता है। देयर इज अ टाइमिंग टू इट। कैन दिस सिस्टम बी कंबस्टेबल, या एक ऐसा टाइम आए वेयर देयर इज नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू गो स्पीक टू हिम इन अडयाला जेल, और यू हैव टू कट हिम सम स्लैक कि वो आके रेस्क्यू करे सिस्टम को या अपना किरदार अदा करे? सो द डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। वो जो पीक उन्होंने टच करनी थी, जो वो सारा कुछ वो कर चुके हैं। सिस्टम अब कन्विंस है, एंड आई थिंक राइटली सो, कि जो कुछ कर बैठे नहीं, मेरा ख्याल नहीं होगा वो जितना वो, यानी अब अगर इजाजत दें, नो अगर इजाजत दें, मैं वाइट फॉर हाफ एन आवर, मैं कस्तन आपकी किसी गुफ्तगू में नहीं आ रहा। इज अ बर्थडे बॉय, आप तो खत्म कर लें। हाँ बोलें जी प्लीज। कर लिया जब सिस्टम जिसकी तरफ ताकत का तवाज़ुन ज्यादा हो, वो जब एक खास हद से आगे जाके जब फिर बेबाक हो जाए ना, तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। और अब वो सिस्टम उस नहज पर आ गया है, ठीक है कि भाई अब ठीक है, अब जो है जैसे भी है। और आपने कहा राइटली तो अभी आ नहीं, मैं राइटली नहीं अभी आ गया। मेरी बात होगी। मुझे चौधरी साहब सवाल की जरूरत है मेरा नहीं सर, मुझसे सवाल, अगर मेरी किसी बात पे आपको कंफ्यूजन है, सवाल की जरूरत नहीं। आपने कहा कि मैंने कहा सिस्टम राइट, नो नहीं, मैंने नहीं कहा। चौधरी साहब का जवाब सुन लूं, मुझे वक्त की किल्लत है। इस बात पर बिल्कुल सही मैं चौधरी साहब, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। प्लीज जेंटलमैन, लेडीज प्लीज, एज बिफोर ऑल ऑफ यू। सो मुझे बताइए कि ये अभी तो यही है सिस्टम जो बदामी साहब कह रहे हैं, आगे जाके with the frustration with these parties, maybe with the lack of delivery, with the lack of a setup, कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है जिधर ढील देनी पड़े, बात करनी पड़े? मुशर्रफ ने भी जाके एक सिनेरियो आया था कि बीबी से बात की, मियां साहब से बात की। ओहो, जब मैं बेबसी में चला गया ना, कि मैं पहले अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल किया कि जब यानी गुफ्तगू हो तो मैं अब इसमें से बाहर ही रहूं। लेकिन जब इन्होंने ये फरमाया कि अब तो गुजर गया, आप ना ही कोई, वो मर गए, वो चले गए, आप कह रहे हैं नो, ये कही आप पहले कंप्लीट कर लें ना। वो साहब यकूब मरहूम थे ना, बहुत बड़े नफीस आदमी, और उन्होंने कहा नस गए। वो यानी जो इस तरह के 1.5-2 घंटे एक्टिंग करते रहते थे, तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप सारे बेहोश हो जाएंगे कि जनाब आप और आपकी सोच से बियॉन्ड, जिनको आप समझते थे उन्होंने काटे पा दिया है, वो उनके साथ बड़ी सीरियस नेगोशिएशन हो रही है, फ्रॉम हेयर टू अमेरिका एंड अमेरिका टू हेयर, एंड यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट ए पावर, political power which has the most of people of Pakistan on his side. Can I ask for clarification? मेरा वक्त खत्म हो गया है, एक छोटा सा वसीम को क्लैरिफाई करना, आई थिंक ही नीड्स अ क्लैरिफिकेशन। हाँ, मेरी मुराद ये है कि सिस्टम इस बात पर कन्विंस है, एंड राइटली सो, जो मैंने कहा था कि दूसरी साइड से यानी खान साहब की साइड से मुजाहमत जिस लेवल तक हो सकती थी ना, वो हो गई है। इन्होंने अपना पीक टच कर लिया, इससे ज्यादा क्या करेंगे, इस पे कन्विंस है वो। अब होना क्या चाहिए, अगर आप मुझसे वो पूछें, बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को धारे में आना चाहिए, सबको ऐसा मौका मिलना चाहिए। सवाल ये था कि वोट मेरा एक बरादराना मशवरा, पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर। You said no, never say never। सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा, मेरा वक्त खत्म हो गया है। ओके जनाब, मेरा वक्त खत्म हो गया। चौधरी अब ये खबर दे रहे हैं कि कैदी नंबर, साबिक कैदी 804 से अहम तरीन पार्लेज और डिस्कशंस हो रही हैं, एंड काशिफ अब्बासी सेज नेवर से नेवर। सो वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, जिसके अंदर हमारे हसन अयूब बेहोश होंगे, क्योंकि वो चौधरी साहब ने कहा था जिसने बेहोश होना है हो जाए, एंड देन वी गोना कम बैक विद बिलावल भुट्टो जरदारी। सो स्टे विद अस।